हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने चैनल कुसुम आंगनवाड़ी वर्कर में। और फिर से मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आ चुकी हूँ। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो वीडियो फॉर्म आए हैं उसकी हमें गूगल शीट पे फॉर्म कैसे भरना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि जब हम एरिया में वीडियो फॉर्म को वेरीफाई करने जाएंगे तो हमें जो फॉर्म भरना है वो हम कैसे भरेंगे गूगल शीट पे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, और जो भी बहन मेरे चैनल पर नहीं आई है वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बहनें जो है आसानी से अपने वीडियो के फॉर्म भर सके गूगल शीट पे। तो जिसके लिए कि जितने केस है उसे वो गूगल शीट पे भरना ही भरना है। तो आज की वीडियो में मैं उसकी पूरी जानकारी दूंगी, तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिंक को खोलेंगे तो हमारे सामने ऐसा पेज खुल जाएगा। नेम ऑफ द इंटरव्यूअर, यानी कि जो इंटरव्यू ले रहा है साक्षरकर्ता का नाम, जो कि पेंशनकर्ता के घर जाके पूरी डिटेल उसकी लेगा। तो हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर अपना नाम लिखेगी, अपना केंद्र की संख्या डालेगी, आंगनवाड़ी केंद्र का नंबर, फिर लिखेंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम। आप जिस भी प्रोजेक्ट के हैं वो यहाँ पे आप भर लेंगे। और जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी गूगल शीट का, वो सिर्फ साउथ डिस्ट्रिक्ट की है, तो वहाँ से आप भर सकते हैं। और फिर लास्ट में आएगा कॉन्टैक्ट नंबर, यानी कि ये कॉन्टैक्ट नंबर किसका होगा, आंगनवाड़ी वर्कर का होगा, जो जाके उससे पेंशन डिटेल लेगी, उसका यहाँ पे नंबर होगा। तो फिर जब हम फ़ोन नंबर भर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आप क्लियर फॉर्म करके दोबारा भर सकते हैं। तो मैंने भर के नेक्स्ट किया। अब आप यहाँ पे देखेंगे नया पेज खुलेगा, लिखा है लाभार्थी से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहें, जिसमें कि निम्नलिखित होने चाहिए। तो क्या क्या दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं आप यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले है लाभार्थी का नाम। कृपया सुनिश्चित करें कि लाभार्थी द्वारा प्रदान की गई जानकारी मुख्यालय द्वारा साझा किए गए मौजूदा डेटा से के समान हो, यानी कि जो भी हमारे लाभार्थी का नाम है वो जो डाटा हमारे पास आ रखा है पीछे से, सबके सुपरवाइजरों ने उनको जो है वो एक्सेल शीट दी है, जिसमें कि जिनका हमें वेरीफाई करना है विडो पेंशन, उनका नाम डिटेल सब है। तो उससे आप जो है वो नाम मैच कर लेंगे, प्लस आप उसका आधार कार्ड भी देख लेंगे कि आधार कार्ड में भी वही नाम है या नहीं है, उसका डाटा मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैच करता हुआ डाटा आप यहाँ पे भर लेंगे। जब आप नाम भर लेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे नीचे है आपका सेक्शन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, यानी कि मंजूरी संख्या, आवेदन संख्या। ये आपको कहाँ से मिलेगी, ये आपको उसी सीट में लिखा हुआ है नंबर आपका सेक्शन नंबर से। तो वहाँ से जाके आप वो नंबर भर लेंगे, और जो डाटा है वो बिल्कुल मैच होना चाहिए वहाँ की डिटेल से। यहाँ पे है वर्तमान आवासीय पता, यानी कि जहाँ पे वो अभी रह रहा है वहाँ का पता आपको भरना है। उसके बाद है यहाँ पे मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे लाभार्थी का मोबाइल नंबर है, जो जिसका हम पेंशन का वेरीफाई करने गए हैं जिस विडो का, उसका यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे जो हमें डाटा मिला है, अगर वो फ़ोन नंबर नहीं है उसके पास में कोई और नंबर है तो वो ही आप यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि कई बार जो है वो लाभार्थी का नंबर चेंज हो जाता है किसी कारणवश। तो यहाँ पे आप जो भी उसका करंट वाला नया वाला फ़ोन नंबर है वही डालेंगे, ताकि जो उसकी डिटेल है वो पूरी सही जा सके। तो मैंने यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल लिया है। उसके बाद आ गई है आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो आप डेट ऑफ बर्थ भी आधार कार्ड में भी चेक कर लेंगे, और उसके अदर डॉक्यूमेंट्स में भी चेक करके यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका कैलेंडर खुल जाएगा। यहाँ से आप पहले ईयर चेंज कर लेंगे, और उसके बाद जो है मंथ और डेट जो है वो जो उसकी डाटा में है वही भर के उसे फिल कर लेंगे। तो जो लाभार्थी का डाटा वो बिल्कुल सेम मैच होना चाहिए। आप उसके पेपरों में भी चेक कर लें, और जो आपके पास डिटेल आ रखी है उससे भी आप चेक कर लें। उस हिसाब से आप बिल्कुल सही सही डिटेल जो है वो भर लें। तो मैं यहाँ पे देखिए उस लाभार्थी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो भर लेती हूँ। अब भरने के बाद क्या है, नीचे आ गया है क्या लाभार्थी आपके ज़िले से संबंधित है। तो हम यहाँ पे गैस करेंगे, क्योंकि जब वो हमारे ज़िले से संबंधित है तभी तो उसका लिस्ट में नाम आया है। और उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद हमारा ऐसा पेज खुलेगा, सत्यापन स्थिति, कि निरीक्षण के दौरान क्या लाभार्थी घर पे मौजूद थी। जो लाभार्थी थी, जो विडो थी, वो मौजूद थी
तो यस करेंगे। अगर आपको मिली है, नहीं मिली है तो आप नो कर सकते हैं। मुझे मिली है तो मैंने यस कर दिया है। फिर आप देखिए आगे हम भरेंगे, कृपया लाभार्थी से निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने का अनुरोध को उल्लेख करें कि निम्नलिखित दस्तावेज सत्यापित निरीक्षण के दौरान किया गया है या नहीं है। तो हमें बताना है कि हमें क्या क्या दस्तावेज मिले हैं, यानी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। लाभार्थी से उसके आधार कार्ड की प्रस्तुति के लिए कहें और जांचें कि आधार कार्ड रिकॉर्ड से मेल खाता है या नहीं। तो आप उसका आधार कार्ड देख लेंगे और चेक भी करेंगे कि जो डाटा है उससे मैच कर रहा है नहीं है। क्या आधार कार्ड की प्रति एकत्रित की गई है, यानी कि आपने जो आधार कार्ड है उसकी फ़ोटोकॉपी ली है या नहीं ली है। तो मैंने ली है तो मैंने येस कर लिया है। और जो लाभार्थी है वो किस श्रेणी में आ रहा है, तो वो विडो है, विधवा है, तो हम यहाँ से उसी को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर निरीक्षण के समय सत्यापित किए गए दस्तावेज चुनें, कि जब मैंने उसको घर पे निरीक्षण किया तो मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देखे, उसके क्या क्या जो फ़ोटोकॉपी है मैंने उसकी ली है। तो मैंने उसके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी ली है, उसके हस्बैंड का जो डेथ सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी ली है, और उसके बैंक की पासबुक की कॉपी ली है। तो मैंने तीनों में येस कर लिया है। आपने जो जो लिया है आप उस पर येस करेंगे, जो आपको नहीं मिला है उसमें आप नो कर सकते हैं। तो मैंने तीनों ही चीज़ों की कॉपी ली है, तो मैंने तीनों में यहाँ पे येस में क्लिक कर दिया है। अब आगे आपका नेक्स्ट, बैंक में मौजूदा बकाया राशि, जो उसके बैंक में बाकी राशि है, जो उसका बैलेंस है वो आप जो है यहाँ पे भर देंगे। तो अभी जो लास्ट करंट की आपकी पास जो उसकी फ़ोटोकॉपी होगी उससे आप भरेंगे। आपको पहले ही अपने बेनिफिशियरी को जाके बता देना है कि हमें जो है वो करंट की जो उनकी एंट्री है वो चाहिए, और फिर आप नेक्स्ट डे जाके उसको दोबारा से वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैंने अपने लाभार्थी से सब कुछ करवा लिया था। तो यहाँ पे जो भी उसके बैंक में जितनी भी मौजूदा राशि है वो मैं यहाँ पे भर देती हूँ, जो उसके अकाउंट में बैलेंस है। अब फिर है बैंक का नाम। तो देखिए क्या लिखा है, लाभार्थी से उस बैंक पासबुक को साझा करने के लिए कहें जिसमें वो पेंशन प्राप्त कर रही है। तो यहाँ पे कौन से बैंक का नाम डालना है, जिसमें जो है उसकी पेंशन आती है। तो यहाँ पे मैं जो है बैंक का नाम भर लेती हूँ। उसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट अकाउंट नंबर, यानी कि खाता संख्या। तो इसमें भी लिखा हुआ है कि लाभार्थी से कहें कि वो उसको साझा करे, उस अकाउंट नंबर को साझा करे जिसमें उसकी पेंशन आती है। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको कौन सा भरना है जिसमें लाभार्थी की पेंशन आती है। तो मैं यहाँ पे खाता नंबर भर लेती हूँ। और अगर बहनों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना प्यार बनाए रखें। तो देखिए मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल लिया है। आपको जो है बिल्कुल सही और ठीक जानकारी यहाँ पे भरनी है, क्योंकि इससे जो है आगे बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड जाएगा। उसके बाद आ गया आपका IFSC कोड, शाखा का नाम। तो आप सभी को पता है कि बैंकों में जो IFSC कोड भी होता है, तो वो भी हमें कौन सा बनना है, वो भी हमें उसी बैंक का बनना है जिसमें लाभार्थी की पेंशन आती है। तो यहाँ पे अब मैं डाल लेती हूँ IFSC कोड भी, और उसके बाद फिर हम कर लेंगे उसको नेक्स्ट। तो थोड़ा सा नेट मेरा स्लो चल रहा है, तो थोड़ा सा ये जो है वो टाइम ले रहा है। तो मैं यहाँ पे IFSC कोड भर लेती हूँ। और IFSC कोड जो है वो हमेशा आपको कैपिटल लेटर में भरना होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने IFSC कोड भर लिया है। अब उसके बाद मैं करूँगी नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक। भरने के बाद आपको डिटेल बहुत अच्छे से भर लेनी है। फिर मैंने इसको कर लिया है नेक्स्ट। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। नेक्स्ट करने के बाद आ गई डिटेल्स ऑफ हाउसिंग कंडीशन, यानी कि उसके घर का जो आवास है उसकी स्थिति कैसी थी। लाभार्थी के आवास की स्थिति हमें जाननी है उससे बातचीत करके या पड़ोसियों से बातचीत करके। ये किस प्रकार का निवास है, यानी कि किस तरह का घर है, फ्लैट है, अपार्टमेंट है, झुग्गी है, बंगला है। देखो यहाँ पे सारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो हम तो स्लिम एरिया में रहते हैं, यहाँ पे फ्लैट नहीं है, ना ही झुग्गी झोपड़ी है। तो मैंने अदर करके सिंपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हाउस की, क्योंकि नॉर्मल ही घर है उनका जहाँ पे मैं निरीक्षण करने के लिए गई थी। तो मैं यहाँ पे जो है लिख देती हूँ हाउस। फिर है घर का मालिक कौन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि घर का मालिक जो है लाभार्थी खुद है। अगर पेंशन धारक खुद है तो आप खुद करेंगे, अगर किराए का मकान है तो किराए का करेंगे, और अगर बच्चे के बेनिफिशरी के बच्चों के नाम पे है तो वहाँ पे आप ये थर्ड वाला ऑप्शन करेंगे, या किसी रिलेटिव के नाम पे है तो वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो मैंने
ये कर दिया है, क्योंकि जो पेंशनधारक है उसके मकान उसके नाम पे नहीं है। फिर एक किराए का है, तो जो किराया है वो मासिक कितना है ये पूछा कि किराया क्या है। तो जब जो लाभार्थी हैं उनकी ये बच्चों का ही मकान है तो वो किराया नहीं देती हैं, तो मैंने यहाँ पे कर दिया नॉट एप्लीकेबल, यानी कि लागू नहीं है, किराया उन्हें नहीं देना होता है। अब हमें बताना है कि लाभार्थी के घर में कौन कौन सी सुविधाएं हैं। क्या उसके घर में कार है, या एसी है, या महंगे महंगे फ़ोन है, या कुछ भी नहीं है। तो देखिए फ़ोन तो सबके घर में होते हैं, एक्सएमसी आईफोन या फिर महंगे फ़ोन। तो देखो आजकल फ़ोन तो महंगे ही आते हैं, सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है ही, सबके बच्चों के पास में, तो उनके बच्चों के पास में भी फ़ोन है ही। तो मैं यहाँ पे मुझे लगता है कि इस ऑप्शन को तो टिक करना चाहिए, तो मैंने इस वाले ऑप्शन को टिक करके कर दिया है। अब लिखा है आवास की स्थिति कैसी है, तो अपने अवलोकन को घर के और आवास की स्थिति के बारे में लिखें। मतलब हमें बताना है कि हमें उनका घर कैसा लगा। तो जहाँ मैं गई तो मुझे वो था, उनका वो नॉर्मल है, नॉर्मल तरीके का है, मतलब इतना हाई फाई भी नहीं है और मतलब इतनी ज़्यादा सुविधा भी नहीं है, ठीक ठाक स्थिति में था। तो मैं यहाँ पे जो है वो नॉर्मल भर देती हूँ, जो उनके घर की कंडीशन थी वो नॉर्मल ही थी। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल भर के, तो आपको जैसे भी लगे आपको खुद ऑब्जर्व करना है कि मकान उनका कैसा है, अच्छा है, बेकार है, उनके कौन कौन सी जो है उसके पास में सुविधाएं हैं। आपको बिल्कुल ठीक ठीक डिटेल यहाँ पे भरनी है। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल लिख लेती हूँ और यहाँ पे नॉर्मल करके अब इसको मैं कर लूँगी नेक्स्ट। थोड़ा सा नेट स्लो होने के कारण जो है ये स्लो काम कर रहा है, लेकिन वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करें और इस जानकारी को अपने तक ना रखें और लोगों तक भी शेयर करें। तो अब मैं इसको करती हूँ नेक्स्ट। नेट स्लो है तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, देखते कितना टाइम लेता है ये। पर आपको बैक नहीं जाना है, आपको वेट करना है कि आपका नेट काम कब कैसे करता है और कब कितना टाइम लेता है। मैंने नेक्स्ट कर लिया, देखिए हो गया। अब आगे कि लाभार्थी की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए आय के स्रोत के माध्यम से उत्पन्न आय का मूल्यांकन करने की कोशिश करें। अब हमें जानना है कि वो क्या क्या काम करता है। फिर लिखा है आपके आय के स्रोत क्या है, जो लाभार्थी है उसकी क्या है, वो नौकरी करता है या उसके बच्चे उसको कितना पैसा देते हैं, या खुद का काम है, या अदर है। तो मैंने यहाँ पे अदर कर लिया है और पेंशन कर लिया है, क्योंकि जो ये मेरी जो लाभार्थी हैं उनकी एज ज़्यादा है तो वो नौकरी नहीं कर सकती हैं, उसकी इतनी का ऐसी कंडीशन है नहीं कि वो नौकरी कर सके। और बच्चे भी उनकी बातचीत से पता चला कि बच्चे भी उन्हें नहीं देखते हैं, यानी कि बच्चे भी पैसे नहीं देते, तो पेंशन ही उनका एकमात्र सहारा है। तो मैंने पेंशन कर दिया है। और यहाँ पे पूछा गया है कि उनके वो मतलब इसके सिवा एक्स्ट्रा क्या है, तो उनके सिवा उनके पास एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मैंने नॉन करके जो है नेक्स्ट कर दिया है। अब लिखा गया है कि क्या लाभार्थी योजना के लिए पात्र है, मतलब आपको क्या लगता है कि आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया। तो मैंने ऑब्जर्वेशन किया कि जब वो जॉब नहीं करती हैं और बच्चे भी नहीं देता तो हैं, तो मैंने यस करके नेक्स्ट कर दिया है। उसके बाद आ जाता है कि जब आपने वेरीफाई किया, सत्यापन किया, तो उसकी क्या डेट थी वो आप यहाँ पे भर देंगे। और आप किस टाइम पे, जो भी जिस टाइम पे भी टाइम ऑफ विजिट, निरीक्षण का समय, यहाँ पे हम जो है वो टाइम भर लेंगे कि हम सुबह गए कि दिन में गए, शाम को गए, जिस भी टाइम आप जाओगे वहाँ आप यहाँ पे टाइम भरोगे। अगर गलती हो जाती है आप क्लियर फॉर्म भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे गलती नहीं हुई है तो यहीं से इसको कर लेती हूँ। टाइम जो है आपको यहाँ से भर लेना है और उसके बाद इसे सबमिट कर देना है। तो देखिए मैंने इसको किया सबमिट, तो इसके बाद जो है वो मेरा फॉर्म जो है वो पूरा भर चुका है और यहाँ पे लिखा गया सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, जो है आपका रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुल हो गया है। और अगर आपको अदर भरना है तो आप नीचे ब्लू लाइन आ रही है, इस पर टिक करेंगे तो दोबारा से देखिए आपका फिर वही फॉर्म खुल गया है, फिर आप दूसरे बेनिफिशरी का फॉर्म भर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको अपने सारे विडो पेंशन वाले फॉर्म जो है वो भर लेने हैं वेरीफाई करके, ताकि आपका सही सही डाटा जो है वो आगे पहुंच जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके अपना प्यार बनाए रखें। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।